देखो नैंड गेट, हम लोग स्टिक डायग्राम बनाते हैं फॉर नैंड गेट। दो अपन ने VDD लिए और ग्राउंड लिया, इसके बाद दो ट्रांजिस्टर, एक लिया P1 एक लिया P2, यहाँ पे लिया N1, ग्रीन कलर से लेते हैं, NMOS होता है ग्रीन कलर का, तो यहाँ लिया अपन ने N1 और N2। उसके अलावा दोनों PMOS के जो सोर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं ऊपर किससे, VDD से पैरेलल होते हैं, क्योंकि PMOS, तो हमने इन दोनों को सोर्स को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों टर्मिनल को हमने सोर्स लिया है, ठीक है ना। तो ये सोर्स कनेक्शन हो गया। एक ये लास्ट वाले को ले लेते हैं, ठीक। और जो बीच वाले दोनों टर्मिनल हैं ये अपन ड्रेन मान के इनको एक साथ ज्वाइंट कर देंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। इसके अलावा ये लास्ट वाला जो है, ये ड्रेन हो गया अपने NMOS का, ये सोर्स, इन दोनों का ड्रेन का ज्वाइंट हो गया, और इसको अपन V आउट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसका जो सोर्स होता है सेकंड वाले NMOS का, वो कनेक्ट होता है लास्ट में, और इसका जो ड्रेन होता है वो इसके ऊपर वाले NMOS के साथ, ये दोनों क्योंकि सीरीज में है तो एक का सोर्स टर्मिनल दूसरे के ड्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ये पहला वाला था, दिस इज VDD, दिस इज सोर्स, दिस इज ड्रेन, ठीक है। ये वाला इसका ड्रेन, ये वाला इसका सोर्स, और ये दोनों ड्रेन ज्वाइंट हुए तो ये हो गया V आउट। ये वाला NMOS का क्या है, ड्रेन, ये तो ड्रेन है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली सोर्स बोलेंगे इसको, ये वाला इसका ड्रेन होगा क्योंकि सोर्स और ड्रेन कनेक्ट हो गए, फिर इसके जो सोर्स है उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज ग्राउंड। इतनी सारी चीजें हो गई। अब अपन को रेड कलर और चाहिए जिससे कि हम बनाएंगे यहाँ पे एक स्टिक लगाएंगे, जो A शो करेगा, तो A हम इसको ले लेते हैं, दिस इज A, और B हम इसको ले लेते हैं, दिस इज इनपुट A, दिस इज इनपुट B, ठीक। तो इस तरह से आपका नैंड गेट क्लियर हो गया। अब हम बनाते हैं इसका स्टिक डायग्राम। तो स्टिक डायग्राम में जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था, विड्थ वाइज कैलकुलेशन होगा, एक तो होगा विड्थ वाइज, ठीक है ना, ये होगा विड्थ वाइज, ठीक है। ये हो गया फॉर विड्थ, और एक कैलकुलेशन होगा इसका लेंथ वाइज, जिसमें हम इधर से इधर मूव करेंगे और देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ स्टिक कनेक्टेड हैं। तो हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे लेंथ, ठीक है। अब अपना काम क्या है, जब विड्थ कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर ऑफ स्टिक काउंट करेंगे विड्थ के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विड्थ, इसमें फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं स्टिक्स के नंबर ऑफ स्टिक्स, नंबर ऑफ स्टिक हैं कितनी है बताओ जल्दी विड्थ में, 4 5 6 7 8, मुझे 8 मिली हैं, आपको कितनी मिली हैं,
और स्पेसिंग भी बताना। स्पेसिंग हो जाएगी 1 2 6। ठीक है, तो अब अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, और वो क्या है? फॉर्मूला इज 8 + 6 यानी 14 इंटू 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा। दिस इज फाइनल विड्थ। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 56 + 4। तो आंसर इज 60। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या क्या लिया है देखो, ये कलर से मैं टिक कर देता हूँ, इस कलर से। पहली लाइन 1, फिर ये पी मॉस के लिए दूसरा सेकंड, फिर ये वाले बार के लिए एक लाइन थर्ड, फिर ए और बी बार के लिए 4, फिर ये जो आउटपुट लाइन गई है 5, फिर ये वाले टर्मिनल के लिए 6, फिर एन मॉस के लिए 7, फिर ग्राउंड के लिए 8। ठीक है, अब स्पेसिंग की बात करें तो इन पहले दोनों ग्रीन कलर के एरो के बीच में देख लो, एक स्पेसिंग ये है 1, एक स्पेसिंग इसके और इसके बीच में है 2, एक स्पेसिंग इसके और इसके बीच में है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 6 स्पेसिंग हो गई। सर एक मिनट, ये हाँ जो स्पेसिंग है, एक बार स्पेसिंग फिर से बता दीजिए। जी। सर वो दूसरे कलर से आप टिक कर दीजिए ना। नहीं, वो टिक ऑटोमेटिक आ रहा है। मैं चलो और कुछ यूज कर लेता हूँ, एक मिनट में इसको सबको हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर से करते हैं। स्टिक्स अपन काउंट करेंगे, तो स्टिक्स काउंट करने के लिए स्टार ले लेते हैं अपन, और एक स्टिक, दूसरी ये वाली लाइन हो गई, तो एक स्टिक यहाँ, थर्ड स्टिक ये वाली हो गई। ठीक है, फोर्थ स्टिक ये हो गई। वैसे ये ए और बी और ये तो एक ही लाइन में आ सकता है। थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ सेवंथ एनमॉस, और एट्थ ये क्लियर है सबको? अब अपन इनके यस स्पेसिंग की बात सर। करते हैं, तो पहले दो स्टार के बीच में एक स्पेस, फिर ये पीमॉस और इन इसके बीच में हम एक स्पेस ले लेंगे। ठीक है, फिर इसमें और इसके बीच में एक स्पेस, फिर इसके वी आउट और ये वाला ड्रेन सोर्स के बीच का स्पेस, और ड्रेन सोर्स और इस स्टिक के बीच का एक स्पेस, और एक ये स्पेस। ये वाला जो स्टार है, एक मिनट, ये इन दोनों के बीच का स्पेस है, और एक इन दोनों का एनमॉस और ग्राउंड का स्पेस। तो एनमॉस और ग्राउंड का स्पेस हो गया। ड्रेन और सोर्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, नहीं उसकी जरूरत नहीं है अपन को। एक मिनट एक मिनट, इसको मैं ना हटा रहा हूँ बेटा, फिर से करेंगे अपन, है ना, ये कंफ्यूजन हो गया। ये वाली लाइन तो इससे कनेक्टेड ही है, तो ये वाली लाइन इससे कनेक्टेड है, ये लाइन इससे कनेक्टेड है,
मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं दोबारा से ठीक से बना रहा हूँ इसको। ठीक है, ये एनमॉस और पीमॉस दोनों के लिए हो गया। एनमॉस पीमॉस दोनों के लिए हो गया। अब अपन क्या करते हैं, वही सोर्स को इससे कनेक्ट करेंगे। तो मैं अब अपन ये ले लेते हैं। इसका ड्रेन इधर कनेक्ट हो गया, ये इधर कनेक्ट हो गया, वेरी गुड, यहाँ तक हो गया। अब अपन को लेना है रेड कलर, जिससे कि अपन वो ए और बी मार्क करेंगे। ए हो गया ये बी मार्क हो गया। चलिए अब अपन स्टार बनाते हैं। तो स्टिक्स और जो ये हैं, इसमें मैं नाम भी लिखूं क्या, कंफ्यूजन ना हो तो। VDD सोर्स, ये दोनों ड्रेन है, ये दोनों ये ड्रेन है, नहीं ये ड्रेन है, ये इसका सोर्स है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है, ये रेड वाला गेट है, और ये भी गेट है, ये ग्राउंड है, ये है इनपुट बी, और ये है इनपुट ए, एंड दिस इज वी आउट। ये है अपना नैंड गेट स्टिक डायग्राम। अब जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो, पहली लाइन, मैं एक लाइन रखता हूँ इसके लिए, और कलर ले लेता हूँ डिफरेंट वाला कुछ। ठीक है, तो पहली स्टिक ये फर्स्ट, एक तो ये हो गई। दूसरा, ये जो येलो कलर है, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो येलो कलर में सोर्स ड्रेन है, ये दोनों कनेक्टेड है ड्रेन आपस में। तो इसके लिए हमें ये अलग से यहाँ स्पेसिंग लेने की जरूरत नहीं होती है। तो एक ये हो गया। उसके बाद थर्ड लाइन जब नीचे आएंगे तो ये वी आउट हो गया, दिस इज वी आउट। तो एक लाइन ये हो गई, ठीक है। उसके बाद अब मुझे ये बताओ, कल डायग्राम अपन ने बनाया था सबने, उसमें अपन ने इन्वर्टर वाला कहाँ बनाया था, मैंने आपको भेजा है क्या, भेजा होगा शायद। ये देखो, अपन ने वी इन और वी आउट को हम एक ही सेम रो में ले सकते हैं, ठीक है ना। वो ओवरलैपिंग उसमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो एक्चुअल में सर उसका डायग्राम है। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं, मैं एक्चुअली, हाँ अच्छा, हाँ मैं विजिबल करता हूँ। ये वाला देखो आप, कल का अपन ने देखो, इसमें सोर्स ड्रेन के लिए एक स्टिक हो गई थी, और एक वी इन और वी आउट की सेम स्पेसिंग थी, क्योंकि ये इस रो में ये लेवल हो गया, और एक लेवल ये सोर्स ड्रेन हो गया, और एक ये हो गया। तो ऐसे इसको बनाएंगे अपन, इसलिए अपने को वो कंफ्यूज नहीं होना। अपना गेट वो डायग्राम कहाँ चला गया।
ठीक है, तो देखो ये एक लाइन हो गई फर्स्ट लेवल, ये हो गया सेकंड लेवल, उसके बाद पीमॉस का सेकंड लेवल हो गया, और ये वाली लाइन को हम एक साथ ही लिखते हैं, मतलब अगर इसको अपन ऐसे ना लेके इसको अगर डायरेक्ट भी ज्वाइंट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये एक लेवल ही हो गया, अलग से नहीं लेना इसको, ना इसको लेना ना इसको लेना, ये एक ही लेवल है। ठीक, इसके बाद ये जो बी ए रेड कलर से जो है ये वाले, और ये बी आउट, ये तीनों एक ही स्टिक में आएंगे, एक ही लेवल पे आएंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सोर्स ड्रेन ये वाला भी एक ही स्टार लगाएंगे, और एक लास्ट वाला, तो टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5, और 5 के बाद इसकी स्पेसिंग में एक स्टार यहाँ 1, एक इन दोनों के बीच में 2, एक इन दोनों के बीच में 3 4। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आएगा सेम बिल्कुल। और जब अपन इसको एक ये ले लेता हूं मैं एरो, या एरो नहीं कुछ और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो जब लेंथ वाइज जब मूव करेंगे तो लेंथ वाइज एक हो जाएगा ये वाली स्टिक सोर्स वाली 1, और उसके बाद एक ये गेट वाली 2, फिर उसके बाद ये बीच में जो ये है 3, फिर एक और ये बी इनपुट हो गया 4, और ये लास्ट में सोर्स और ड्रेन हो गया 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद इनकी स्पेसिंग, इन दोनों के बीच में एक स्पेसिंग होगी, एक इन दोनों के बीच में स्पेसिंग होगी, एक इन दोनों के बीच में स्पेसिंग होगी, और एक इन दोनों के बीच में स्पेसिंग होगी। ठीक है, तो आप सीधे सीधे आप काउंट कर लो विड्थ वाइज, वन स्टार काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो विड्थ तो अपनी सेम आएगी जो सीमॉस इन्वर्टर की थी। ठीक है ना, तो विड्थ अपनी आएगी 9 इंटू 4 लैम्डा, 9 इंटू 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, जो फाइनल आएगा 4 लैम्डा, तो इट इज 40 लैम्डा। और लेंथ आपकी यहाँ चेंज हो जाएगी क्योंकि दो ट्रांजिस्टर आ गए एक साथ पैरेलल में सीरीज में, तो लेंथ आपकी 1 2 3, ये इसका यहाँ जो ये डायमंड शेप है इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 40 9 आ रहा है, मतलब 9 ऊपर वाली फॉर्मूला 9 प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, 9 इंटू 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, तो अगेन सेम 40 लैम्डा। तो एनमॉस मतलब नैंड गेट आप बनाओ तो उसकी विड्थ तो सेम है, लेंथ आपकी चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ दो ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, अगर सिंगल यूज होता तो सेम इन्वर्टर की तरह होता है। ठीक है ना, तो ये आप नोट कर लो। लेंथ रिपीट कर दीजिए लेंथ ठीक, सर, जो आपने लेंथ वाली जो काउंटिंग ली है वो। लेंथ देखो, अब मैं ये एरो टिक ले लेता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, सोर्स, वर्टिकल लाइंस देखना, पहली लाइन ये हो गई तो यहां लगा देता हूं मैं। दूसरी लाइन आपको मिली ये इनपुट रेड कलर वाला, तीसरी लाइन मिली आपको ये वाली, चौथी लाइन मिली ये वाला इनपुट, पांचवी लाइन ये लास्ट वाला। अब इन दोनों के बीच में एक स्पेसिंग है, सोर्स दोनों के जो ग्राउंड और वीडीडी से कनेक्ट है, और इनपुट वाला रेड कलर की लाइन, तो एक ये हो गया। दूसरा स्पेस ये रेड और ये वाला जो ड्रेन के बीच की एक स्टिक है, ये हो गई 2। देन इसके इस साइड वाला भी सेम पॉइंट 3, फिर ये वाले रेड लाइन के और इस सोर्स और ड्रेन वाले स्टिक के बीच में, तो 1 2 3 4, 4 हो गई इसकी स्पेसिंग और 5 हो गई ये लाइन। और वैसे भी ये कॉमन है, अगर आपने लाइन काउंट कर ली तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में आपको पता चल जाएगा कितने स्पेसिंग है। जैसे हमने यहाँ पे ये ब्राउन कलर ऊपर देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 अपन ने फाइंड करे थे कि लेंथ में लेफ्ट टू राइट जाना है, तो इन पांचों के बीच में एक एक स्पेस तो रखना ही है, तो एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, तो ये इस तरह से काउंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है?
नो सर। तो अब मैं ऐसा करता हूं, आप लोग अब तो बेटा पढ़ाई करना उसकी टेस्ट की, और नॉर गेट का होमवर्क ले लेना, जिसको करना हो भी कर लेना, नहीं तो अपन बाद में करेंगे जब आपके मिड सेम हो जाएंगे इसको, ठीक है। तो जिसको भी डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना, मुझे भेज देना बना के कॉपी में, और ये वाला आप लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो अपन आज यही वाइंड अप करते हैं।